नमस्कार दोस्तों, ट्रेड लक रमेश में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे काम किया है और कल मार्केट में कैसे काम हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस मेरे पास में जो है थोड़ा सा टाइम का इश्यू है, इसलिए मैं इस एनालिसिस की जो वीडियो है उसको मैं जल्दी नहीं बना पाता, क्योंकि 8 बजे से पहले मुझे किसी भी प्रकार से कोई टाइमिंग वगैरह नहीं मिलता है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। रही बात ये कि आज हमने मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट किया और किस तरह से अपना जो व्यू है वो बनाया। देखिए सिंपल सा लॉजिक था कि कल जो मार्केट है उसने कल यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दिया था। तो यहाँ क्लोजिंग देने के बाद नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है। एक मिनट, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है करीबन इस वाले लेवल पे। तो यहाँ गैप डाउन ओपन गैप डाउन क्या, गैप अप ओपन होता है। तो गैप अप ओपन होने के बाद अपना जो व्यू है वो ये है कि या तो मार्केट इस वाला जो एरिया है, या तो मार्केट यहाँ का सपोर्ट बनाए, और अगर यहाँ का सपोर्ट ना बना पाए तो डेफिनेटली येस्टरडे क्लोजिंग, ये वाली जो क्लोजिंग है येस्टरडे क्लोजिंग और ये कल का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था उस पर भी मार्केट आ सकता है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बन रही थी, जिसकी वजह से मैंने आपको ये मॉर्निंग में सुबह एक व्यू भी शेयर किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने 3 आपको एरो लगा के दिया था कि फर्स्ट यहाँ से भी हो सकता है, सेकंड यहाँ कंसोलिडेट करके ये डाउन साइड में भी आ सकता है, और मार्केट जो है डायरेक्ट अपना ये वाला जो फॉर्मेट है इसी को फॉलो किया है। ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये वाला इसी को फॉलो किया है और कंटिन्यू अपसाइड के अंदर गया। तो यहाँ मैंने इस वाले एरिया पे, यहाँ ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को जैसे मार्केट ने अटेम्प्ट किया तो मैं आपको टेलीग्राम पे ले चलता हूँ कि मैंने उस समय कहाँ क्या, या टेलीग्राम तो शायद सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैंने उसमें एक्सेस जो है वो नहीं दे रखा, जिसकी वजह से टेलीग्राम आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने कॉल साइड का पोजीशन बनाया। मैंने 18 रुपये पे बाई करने के लिए दिया था और यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने उस प्रीमियम को डबल कर दिया था। डबल करने के बाद में जस्ट मार्केट ने ये वाला जो लो लगाया तो यहाँ पे उस प्रीमियम का 14 रुपीज़ आ गया था। तो 14 रुपीज़ आने के बाद अपना स्टॉप लॉस था उसमें 8 रुपीज़ का। तो जब तक अगर 8 रुपये मार्केट अगर उसको हिट ना करे तब तक यहाँ पे अपने को क्या करना था, 50% क्वांटिटी यहाँ पे इस वाले एरिया पे 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्ज़िट करके और बाकी की 50% क्वांटिटी को होल्ड रखना था। उसके बाद उसने ओवरऑल मार्केट में यहाँ तक का जो है उसने 85 के समथिंग उसने हाई लगाया था। हाई लगाने के बाद में मैंने आपको चार्ट पैटर्न भी बना के दिया था कि बैंक निफ्टी जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न में है, जो कि मैं बैंक निफ्टी का ये दिखा देता हूँ आपको चार्ट। यहाँ मैंने आपको पहले से बता दिया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है और रीटेस्ट होता है तो रीटेस्ट होने के बाद में बैंक निफ्टी इस वाले लेवल को अटेम्प्ट कर सकता है। तो मार्केट ने वैसा ही अटेम्प्ट किया। चलिए बात कर लेते हैं अब कि आज का मार्केट तो फिनिश हो गया, कल मार्केट में क्या हो सकता है। उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट्स लेवल जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आप
नोट करते जाना अपने सिस्टम में। इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये कोई काम का नहीं है। अब जो मार्केट को डाउन साइड में जो ट्रिगर करना था वो कर चुका। सबसे पहला लेवल तो ये आता है कि अपने को ये वाला लेवल डे हाई का मार्क करके रखना है। ये वाला डे हाई हो गया 48,956 का लेवल, यानी कि 56 नहीं है ये 48,960 का लेवल ही है, तो आप इसको कंसीडर करके चलना। और दूसरा जो लेवल होगा इस वाले ये जो रेजिस्टेंस है इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और अगर इस वाले एरिया में ओपन होता है तो यहाँ का पहले वेट करना, ये इस वाले एरिया को सपोर्ट बना के फिर से मार्केट निकले। और अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो अगर मार्केट मान लो यहाँ गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये वाला जो एरिया है ये फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके अगेन ये अपसाइड में रैली दिखा सकता है। तो जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके बाद जो है थोड़ा सा व्यू भी चेंज हो जाता है, क्योंकि उस समय जो है मार्केट को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बड़ा गैप अप और गैप डाउन के अंदर करीब 50 to 70% जो है मोमेंटम वो गैप अप और गैप डाउन में निकल जाता है। तो अपने को करना ये होगा कि अगर जैसे मान लो कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के अबव में अगर निकलता है, ये वाला जो 48,810 का जो लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड निकलता है तो डे हाई का अपना पहला टारगेट हो जाएगा। और अगर डे हाई को ब्रेक करके और रीटेस्ट करता है तो ऑल टाइम हाई फिर से अगेन ब्रेक होने को देखने को मिल सकता है। और पुट साइड के अंदर अगर बात करें तो पुट साइड का भैया 48,580 या राउंड लेवल अगर आप मान सकते हो 48,600, ये लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक पुट साइड के अंदर नहीं जाना है, क्योंकि पुट साइड का जो एरिया है वो भी मार्केट पुट साइड के मूड में है नहीं, यानी कि गिरने के मूड में है नहीं अभी मार्केट। अप साइड में कल भी मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है एज़ पर माई व्यू। तो बैंक निफ्टी का मैं बता दिया, अब एक बार निफ्टी का देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रही है। निफ्टी में भी ये वाला जो रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट का काम कर रहा है अब, ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे ही बैंक निफ्टी 22,525 का जो लेवल है उसके नीचे ही नेगेटिव यानी कि वीकनेस आ जाएगी निफ्टी के अंदर। और अगर कॉल साइड की बात करें तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला 22,697 यानी कि राउंड लेवल 22,700, ये वाला जो लेवल है आप इस लेवल को 700 के राउंड लेवल को नोट करके रखिएगा। इसके अबव में अगर निकलता है तो अपसाइड, और यहाँ पे जब मार्केट यहाँ आके और अगर यहाँ पे क्या रिएक्शन करता है उस रिएक्शन को समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे रिजेक्शन अगर लेता है तो मार्केट नीचे भी जा सकता है, बट जहाँ तक है वहाँ तक चांसेस ये हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई को फिर से ब्रेक कर सकता है। दोस्तों मैं लैपटॉप से इसलिए नहीं बना पा रहा वीडियो क्योंकि जहाँ लैपटॉप रहता है ऑफिस में वहाँ मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और जहाँ मुझे टाइम मिलता है वहाँ मेरे पास में कंपोनेंट नहीं रहते। तो जो भी है मैं मोबाइल से भी मैनेज कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ मैनेज। 22,700 के अबव में कॉल साइड एंड फर्स्ट टारगेट 22,765। इसके अबव में अगर निकलता है तो मोर बुलिश यानी कि अपसाइड का टारगेट अपने को देखने को मिल सकता है। इसी वीडियो के साथ में मैं आज की एनालिसिस तो कंप्लीट करता हूं, लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ मैसेज ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास में कुछ लोगों के मैसेज वगैरह स्क्रीनशॉट काफ़ी सारे आते हैं, जो कि मैं हमेशा से यही रिकमेंड करता हूं कि आप जो है फर्स्ट अगर किसी को फॉलो कर रहे हो तो आप उसको 7 डेज़ के लिए रेगुलरली फॉलो कीजिए।
अगर आप रियल ट्रेड कर रहे हैं तो रेगुलरली पहले फर्स्ट 7 डेज़ में उसको फॉलो कीजिए। उस 7 डेज़ में क्या मतलब रिस्क एंड क्या रेशो रहता है ट्रेड्स का, पॉजिटिव जा रही है, एक नेगेटिव जा रही है, एक ओवरऑल क्या रेशो निकल के आ रहा है, उसके बिहाफ पर आपको कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको वहाँ पे पर्टिकुलर इंडिकेट करके आपको पर्टिकुलर ट्रेड प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि मैंने मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने साफ साफ शब्दों में बिल्कुल हर चीज़ मैंने बयान कर रखी है कि यहाँ ये हो सकता है, यहाँ से ये हो सकता है। उसके बाद भी अगर आप मेरी कॉल का अगर वेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिक्कत करने वाली है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम मैं कॉल प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लॉजिक एंड एनालिसिस का जो नॉलेज है वो मैं आपको शेयर करूँ। ये मेरा फर्स्ट एम है। और जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ से कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना ज़्यादा नहीं बैठ रहा, तो मैं वहाँ पे वो जो ट्रेड है वो मैं प्रोवाइड नहीं करा पाता। तो इसलिए आप लॉजिक के ऊपर जाइए, ना कि ट्रेड्स के ऊपर कि मैं ट्रेड्स में क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्या प्रोवाइड नहीं करा रहा। आप उस वे में मत जाइए। और बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर एडजस्टमेंट सिखाइए, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि एडजस्टमेंट आप डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे फुल डिपेंड मत रहिए। एडजस्टमेंट दैट इज़ ए पार्ट ऑफ ऑप्शनल, यानी कि वो पार्ट अलग है। जब आप रेगुलर नॉर्मल ट्रेड्स में जब आप परफेक्टली काम करना शुरू कर दें और अगर आपको 50 to 100 पॉइंट्स अगर निकालना आ जाए आराम से बैंक निफ्टी में या निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट, जब वहाँ अगर अच्छे से इतने पॉइंट्स निकालने आ जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप गेन करेंगे। तब वो जो प्रॉफिट गेन करेंगे उस प्रॉफिट के कुछ परसेंट हिस्से के ऊपर आप एडजस्टमेंट ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि एडजस्टमेंट ट्रेड होती तो बहुत बेस्ट है, बट वहाँ पे मोमेंटम इतना फास्ट और इतना मतलब वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा फास्ट रहती है कि वहाँ माइंडसेट और जो इंसान का जो फोमो है, फोमो में आके वो अगर नेगेटिव शो करेगा तो वहाँ सेल आउट कर देगा, और अगर थोड़ा प्रॉफिट दिखा के फिर नेगेटिव हो जाएगा तब भी वो कर देगा। वहाँ पे पेशेंस जो है वो अपना खो देता है इंसान। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप फुल्ली जो है एडजस्टमेंट पर आप फोकस मत रखिए। मैं धीरे धीरे जैसे मेरे को जितना नॉलेज है मैं मेरे अकॉर्डिंग जो है खुद भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मेरा नॉलेज जो है वो शेयर करने की मैं पूरी कोशिश रहती है मेरी, कि मैं किसी को भी जो है किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, ऐसा मेरा मतलब मानना है। क्योंकि जब भी दोस्तों मैं किसी दौर से अगर गुजरा हुआ हूँ तो मुझे भी पता है कि मैंने कौन से दिन देखे थे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे भाई लोग जो और हैं वो खुद से ट्रेड ना ले सके, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि वो खुद से ट्रेड ले, यानी कि सेल्फ डिपेंड बने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब से मतलब मैंने अपने आप के ऊपर फुल्ली डिपेंडेड होना शुरू कर दिया, यानी कि मेरे दिमाग में 1% कभी ये नहीं आता कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, मैं किसी को फॉलो करके देखूं कि कौन क्या डाल रहा है, क्या पुट डाल रहा है कि कॉल डाल रहा है। मैं किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करता, ना ही मेरे माइंड को डाइवर्ट होने देता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ खुद के बिहाफ पर काम करता हूँ। जो मेरा खुद का नॉलेज है उस नॉलेज को मैं मार्केट में अप्लाई करता हूँ। अगर मैं वहाँ पे गलत होता हूँ तो मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अगर मैं राइट होता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज़ होता है, और मार्केट में बेटर अपॉर्चुनिटी निकालने की पूरी मेरी कोशिश रहती है। इसी के साथ मिलते हैं एक नई और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर ही चुका। जब वो कंप्लीट जब डन हो जाएंगे
तो मैं यूट्यूब पे जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग किया करूँगा, तो उससे जो लाइव में मार्केट क्या कर रहा है वो चीज़ें सब आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ में मैं वीडियो को डन कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।